जरा एक पल रुकिए और सोचिए, अगर कल सुबह वैज्ञानिक यह घोषणा कर दें कि बिजली अब कोयले, सूरज या हवा से नहीं बल्कि सीधे उस पृथ्वी से बनेगी जिस पर आप खड़े हैं, तो क्या होगा? जिस धरती को हम सिर्फ घूमता हुआ एक ग्रह समझते रहे, वही धरती अगर चुपचाप एक विशाल जनरेटर की तरह काम कर रही हो और इंसान ने उसकी ऊर्जा पकड़ ली हो, तो क्या यह ऊर्जा इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति होगी, या फिर एक ऐसा सच जिसे जानकर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी? इस कहानी में रोमांच भी है, विज्ञान भी, और एक ऐसी सच्चाई जो आखिर तक आपको बांधे रखेगी। एक ऐसा विचार जो दिमाग हिला दे। जरा कल्पना कीजिए, आप चुपचाप बैठे हैं और उसी समय आपके पैरों के नीचे मौजूद पृथ्वी बिना रुके, बिना थके लगातार घूम रही है। न कोई ईंधन, न कोई ब्रेक। अब सोचिए, अगर इसी घूमती हुई पृथ्वी से सीधे बिजली बनाई जा सके तो? यह सुनते ही दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, क्या अब ऊर्जा की समस्या हमेशा के लिए खत्म होने वाली है? हाल ही में सामने आए एक वैज्ञानिक प्रयोग ने इस कल्पना को अचानक हकीकत के बेहद करीब ला खड़ा किया है। जब वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि उन्होंने पृथ्वी के घूमने से सीधे बिजली उत्पन्न की है, तो सोशल मीडिया और विज्ञान की दुनिया में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने इसे फ्री एनर्जी का रहस्य कहा, तो कुछ ने इसे इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक मान लिया। लेकिन क्या सच में यह प्रयोग उतना ही क्रांतिकारी है जितना दिखाया जा रहा है, या फिर इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है? हम अक्सर पृथ्वी को केवल ज़मीन, समुद्र और पहाड़ों का गोला समझते हैं, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहानी बताता है। पृथ्वी असल में एक विशालकाय चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसके चारों ओर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है। यही चुंबकीय क्षेत्र हमें सोलर रेडिएशन से बचाता है और यही इस प्रयोग की नींव भी बना। पृथ्वी का घूमना और उसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलकर एक छिपी हुई ऊर्जा प्रणाली बनाते हैं। भौतिकी का एक मूल नियम कहता है, जब कोई सुचालक पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसी सिद्धांत को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने एक खास तरह का उपकरण बनाया, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया कि वह पृथ्वी के साथ घूमते हुए उसके चुंबकीय क्षेत्र से टकराए। नतीजा चौंकाने वाला था। डिवाइस में सचमुच करंट पैदा हुआ, यानी सिद्धांत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा, वह वास्तविकता बन गया। सुनने में चमत्कार, लेकिन असली तस्वीर कुछ और। यहाँ तक सब कुछ किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है, लेकिन अब आता है असली सच। इस प्रयोग से जो बिजली पैदा हुई वह बेहद कम मात्रा में थी, इतनी कम कि उसे माइक्रो लेवल करंट कहा गया। इतनी ऊर्जा से न तो घर चल सकता है, न फैक्ट्री, और न ही आपका मोबाइल चार्ज हो सकता है। यह प्रयोग कोई रेडीमेड समाधान नहीं, बल्कि सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रमाण है। जैसे ही यह खबर फैली, लोगों ने मान लिया कि अब इंसान ने मुफ्त ऊर्जा का दरवाज़ा खोल दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस ऊर्जा को निकालने में भी सीमाएं हैं। अगर बड़े पैमाने पर पृथ्वी की घूर्णन ऊर्जा ली जाए, तो वह अंततः पृथ्वी की गति को बहुत सूक्ष्म स्तर पर ही सही, लेकिन प्रभावित कर सकती है। इसलिए यह न तो अनंत है और न ही पूरी तरह मुफ्त, कम से कम आज की तकनीक के हिसाब से। क्योंकि विज्ञान की दुनिया में कोई भी महान क्रांति अचानक पूरी तरह तैयार होकर सामने नहीं आती। इतिहास गवाह है कि बिजली, इंटरनेट, अंतरिक्ष यात्रा और यहाँ तक कि परमाणु ऊर्जा जैसी क्रांतिकारी खोजें भी पहले बेहद छोटे, कमज़ोर और सीमित प्रयोगों के रूप में ही सामने आई थीं, जिन्हें शुरू में कई लोगों ने नज़रअंदाज किया या मजाक समझा। आज पृथ्वी के घूमने से पैदा हुआ यह मामूली सा करंट भले ही हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा न कर पाए, लेकिन यह उस दरवाजे को खोल देता है जिसके पीछे ऊर्जा की एक बिल्कुल नई परिभाषा छुपी हो सकती है। यह प्रयोग वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद ऊर्जा सिर्फ कोयले, तेल, परमाणु या सूरज तक सीमित नहीं है, बल्कि पृथ्वी की हर गति, हर कंपन और हर चुंबकीय बदलाव में कोई न कोई शक्ति छुपी हुई है। सही तकनीक, नए मटेरियल और उन्नत डिज़ाइन के साथ वही माइक्रो लेवल करंट भविष्य में एक बड़े सिस्टम की नींव बन सकता है। तो क्या आज इस पल हम पृथ्वी के घूमने से असीमित बिजली बना सकते हैं? ईमानदार जवाब है
नहीं, लेकिन विज्ञान का असली मकसद हमेशा आज का समाधान देना नहीं होता, बल्कि कल के लिए रास्ता तैयार करना होता है। यह प्रयोग हमें याद दिलाता है कि हर बड़ा आविष्कार पहले एक सवाल के रूप में जन्म लेता है। अगर ऐसा हो सके तो संभव है कि आने वाले दशकों में जब तकनीक और समझ दोनों विकसित हों, यही विचार एक नई ऊर्जा क्रांति की नींव बन जाए। हो सकता है कि तब हम पीछे मुड़कर देखें और कहें कि यही वह छोटा सा प्रयोग था जिसने इंसान को प्रकृति के साथ एक नए रिश्ते की ओर मोड़ा। फिलहाल ये खोज हमें सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी देती है कि पृथ्वी सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला है और उसका हर रहस्य हमें सोचने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए बुला रहा है। यह खोज हमें सिर्फ एक नई ऊर्जा तकनीक के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमारे सोचने के तरीके पर भी सवाल उठाती है। अब तक मानव सभ्यता ने ऊर्जा पाने के लिए प्रकृति से टकराने का रास्ता चुना। पहाड़ों को काटा गया, धरती को खोदा गया, नदियों को रोका गया और वायुमंडल को प्रदूषित किया गया। हर बार कीमत प्रकृति ने चुकाई, लेकिन पृथ्वी के घूमने से ऊर्जा निकालने का विचार इस सोच से बिल्कुल अलग है। यह हमें संकेत देता है कि भविष्य की ऊर्जा क्रांति शायद जबरदस्ती नहीं, बल्कि समझदारी से आएगी। अगर हम पृथ्वी की गति, उसके चुंबकीय क्षेत्र और उसकी प्राकृतिक लय को गहराई से समझ पाए, तो संभव है कि हम ऊर्जा प्राप्त करने के ऐसे तरीके विकसित करें जो विनाश नहीं, संतुलन पर आधारित हों। यह प्रयोग हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति के हर हिस्से में कोई न कोई व्यवस्था छुपी हुई है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसे पढ़ने और समझने की। भले ही आज यह तकनीक बेहद सीमित हो, लेकिन यह सोच कि ऊर्जा हर जगह मौजूद है, आने वाले समय में वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा ही बदल सकती है। अगर इतिहास को ध्यान से देखें तो हर महान खोज की जड़ में एक साधारण सा सवाल छुपा होता है। अगर ऐसा हो सके तो पृथ्वी के घूमने से बिजली पैदा करने का यह प्रयोग भी उसी सवाल की उपज है। आज भले ही इससे मिलने वाली ऊर्जा बहुत कम हो, लेकिन यही प्रयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संकेत बन सकता है कि इंसान ने एक बार फिर असंभव लगने वाली दिशा में कदम रखा था। संभव है कि भविष्य में नई सामग्री, बेहतर इंजीनियरिंग और उन्नत गणनाओं के साथ यही विचार एक व्यावहारिक तकनीक का रूप ले लें। विज्ञान कभी भी सीधे मंजिल पर नहीं पहुंचता, वह छोटे छोटे प्रयोगों, असफलताओं और सवालों के सहारे आगे बढ़ता है। इस खोज का सबसे बड़ा महत्व यही है कि यह हमें रुकने नहीं देता। यह याद दिलाता है कि पृथ्वी सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि सीखने की प्रयोगशाला है, जहां हर गति, हर बल और हर बदलाव कुछ न कुछ कहता है। शायद यही प्रयोग आने वाले समय में ऊर्जा को देखने का हमारा नजरिया बदल दे और यहीं से एक ऐसा भविष्य जन्म ले जहां इंसान प्रकृति का शोषक नहीं, बल्कि उसका समझदार साथी बने।